दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आइडियल गैस के बिहेवियर में डिपार्चर को डिस्कस किया था और ये देखा था कि डिपार्चर आइडियल गैस के बिहेवियर में डिपार्चर क्यों आता है। हमने देखा था कि कोई जो गैस है जब वो कंप्रेस फॉर्म में होती है यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर होती है तो गैस काफी बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाती है और कंप्रेस्ड होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होने की वजह से उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अपीयर हो जाते हैं। गैस का जितना प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए उस सिस्टम के अंदर जितना हम प्रिडिक्ट करते हैं उतना नहीं आके उससे कम आता है। तो ये सारे पॉइंट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब गैस की जो बिहेवियर में डिपार्चर के जो दो मेन पोस्टुलेट्स मैंने डिस्कस की थी वो ये बताई थी कि जो केटीजी की दो लिमिटेशन वाली पोस्टुलेट्स थी वो ये थी कि केटीजी ये कहती थी अकॉर्डिंग टू केटीजी वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज इनक्लोज्ड। यानी गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लेक्ट किया केटीजी ने किसके कंपैरिजन में, जिस वॉल्यूम में वो इनक्लोज्ड है गैस। पर जब गैस कंप्रेस्ड होता है तो ये इस पोस्टुलेट के अंदर लिमिटेशन आ जाती है। सेकंड, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में केटीजी ने क्या कहा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है या है ही नहीं। पर जब गैस कंप्रेस्ड हो जाती है तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाती है और इस वजह से वह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अपीयर हो जाते हैं। तो इस वजह से गैस हमेशा अपने बिहेवियर में डेविएशन शो करेगी। तो कोई भी गैस आइडियल नहीं है, आइडियल एक हाइपोथेटिकल गैस है और इसीलिए हम सब गैसेस को रियल गैस बोलते हैं। और रियल गैस के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है वंडर वाल गैस इक्वेशन। जो वंडर वाल गैस इक्वेशन था वो ये था P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ये प्रेशर करेक्शन से हमने वैल्यू निकाली थी। V माइनस NB ये हमने फाइंड आउट किया था वॉल्यूम करेक्शन से, और nRT फॉर 1 मोल गैस। तो ये इक्वेशन सारी गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगी क्योंकि सारी गैसेस रियल गैसेस हैं। A और B वंडर वाल गैस कांस्टेंट है। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ और वॉल्यूम ऑफ गैस है। और B क्या है, B को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। और जब किसी भी गैस का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो उसका 4 टाइम होता है उस गैस के एक्चुअल वॉल्यूम से। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस लिख लिया है जो कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको पॉज करके रीड कर लेना, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने जो गैस के डेविएशन को आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है जेड का जो फॉर्मूला है वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। यानी पीवी अपॉन एनआरटी के रेशियो को हम जेड बोल रहे हैं। हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से डेविएशन के एक्सटेंट को, कि डेविएशन कहां पर आएगा, कितना आएगा, ये सब समझने के लिए हम जेड की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो आइडियल गैस के लिए तो पीवी की वैल्यू एग्जैक्टली एनआरटी के बराबर आएगी। तो अब इस केस के अंदर जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर किसी गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हम कहेंगे वो आइडियल बिहेवियर कर रही है। और फॉर रियल गैस तो पीवी की वैल्यू पीवी एनआरटी के इक्वल नहीं होता है, तो फिर जेड की वैल्यू भी 1 के इक्वल नहीं होगी। अब जब जेड की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी तो जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हम बोलेंगे इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, और अगर लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे गैस नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। तो डेविएशन भी अब 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। और जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। और जो जेड की वैल्यू जो हम अभी कंक्लूड करेंगे
तो वो हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। अगर Z की वैल्यू जितनी ज्यादा है, Z वैल्यू हायर है, Z की वैल्यू हायर है तो कंप्रेसिबिलिटी लोअर है, यानी Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, यानी Z की वैल्यू हायर तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है, और Z की वैल्यू लो है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन में गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन मतलब Z की वैल्यू हायर, Z की वैल्यू हायर तो कंप्रेसिबिलिटी लोअर, ठीक है। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो Z की वैल्यू लेस देन 1 है। अब इस केस के अंदर Z की वैल्यू लोअर है तो कंप्रेसिबिलिटी हायर है, तो नेगेटिव डेविएशन में हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस की। हायर कंप्रेसिबिलिटी शो करता है किससे, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं आइडियल बिहेवियर जो गैस का है उससे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी है यहाँ, और यहाँ उससे लोअर कंप्रेसिबिलिटी रहती है। ये सब कैसे, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैंने तो अभी खाली ये एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल ये बताया है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का सिंबल Z है और Z की वैल्यू 1 अगर आ रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे किसी गिवन प्रेशर पर अगर Z की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, और अगर Z की वैल्यू 1 नहीं है तो वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस के बिहेवियर में डिपार्चर है। और Z की वैल्यू फिर लेस देन 1 और मोर देन 1 हो सकती है, तो जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन, और जब Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन। तो हम इसको देखते हैं कैसे है ये। तो सबसे पहले तो इट हैज बीन फाउंड, पहले मैं ये दो स्टेटमेंट रीड कर लेता हूं। इट हैज बीन फाउंड दैट द मोस्ट इजीली liquidify and highly soluble gas shows large deviation. Thus, gas like carbon dioxide, sulfur dioxide, and ammonia shows much large deviation than hydrogen, nitrogen, and oxygen. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम गैस, ये सारी की सारी गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, तो इनमें डेविएशन मिलता तो है लेकिन डेविएशन का एक्सटेंट बहुत कम होता है, और ये गैसेस फिर भी आइडियली बिहेवियर करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज में। कौन, जिन गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं या कम होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। और अब डेविएशन के एक्सटेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो कन्वीनियंट मेथड है वो मैंने क्या कहा, जेड है। तो अ कन्वीनियंट वे ऑफ शोइंग द डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज टू प्लॉट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, ठीक है, अगेंस्ट द प्रेशर for an ideal gas PV equals to nRT, and so Z equals to PV by nRT is equal to 1 at any pressure, ठीक है। तो किसी भी प्रेशर पर अगर Z की वैल्यू 1 आ रही है तो वो आइडियल गैस है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि अलग अलग गैसेस के लिए N2, H2, O2, CH4, CO2, ये कुछ गैसेस के ग्राफ प्लॉट किए। ये ग्राफ आइसोथर्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। तो ये जब हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने, आइसोथर्म मतलब क्या होता है बेटा, आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट लेके हमने क्या किया, डिफरेंट प्रेशर्स पर जेड की वैल्यू फाइंड आउट की। तो देखो यहां पर प्रेशर की वैल्यू 0 है, और ये 200, 400, 600, 800, 1000 बार, यानी जो ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस पर प्रेशर हम तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। और जो ये x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस पर हमने z की वैल्यू ली है। z की वैल्यू अगर 1 आ रही है, अगर कोई गैस, किसी भी गैस का जो z का वैल्यू है, किसी भी गैस का जो z का वैल्यू है, वो सारे प्रेशर्स पर जेड की वैल्यू अगर 1 चल रही है तो हम बोलेंगे आइडियल गैस है। तो ये वाला जो लाइन है वो आइडियल गैस को बता रहा है। पर आइडियल गैस, अब हम ये देख लें कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर कर ही नहीं रही है, वो आइडियल बिहेवियर कर रही है तो 0 प्रेशर पे कर रही है, यानी ऑलमोस्ट 0 प्रेशर पर। और ऑलमोस्ट 0 प्रेशर पर गैस बहुत ही जबरदस्त
एक्सपांडेड रहेगी, हाईली एक्सपांडेड रहेगी, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पर तो वो आइडियल बिहेवियर करेगी, क्योंकि जब गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, और ये टेम्परेचर भी लो ही लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने ये टेम्परेचर सपोज करो 5 डिग्री ले लिया या -5 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड लेके ये कर्व बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है तब हर गैस का जो जेट की वैल्यू है वो 1 है। यानी यहां से अगर अपन N2 S2 O2 CH4 और CO2, तो हम क्या करते जा रहे हैं, अगर हम इन प्लॉट्स को रिवर्स देखें तो हम, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इस ब्लू लाइन को ले लूं, N2 को ले लूं, तो हम N2 के लिए क्या देख रहे हैं, हम N2 के लिए ये देख रहे हैं कि हम ये आ रहे हैं, ये जो मेरा स्ट्रिक चल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और हम प्रेशर कम करते जा रहे हैं, तो प्रेशर डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर आकर ये जेट की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी पर्टिकुलर लो प्रेशर पर, क्योंकि इस तरफ तो हाई प्रेशर है। अब ये जैसे CO2 का जो ग्रीन ग्राफ बना हुआ है उसका भी अपना पैटर्न है, CH4 का अपना पैटर्न है, ठीक है, यानी सब ग्राफ के स्लोप डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, और वो डिफरेंट पैटर्न किस वजह से आते हैं वो अभी इस क्लास में क्लियर भी हो जाएगा। और गैस, ये सब पैटर्न गैस के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान दो। लेकिन यहां पर एक बात आपको क्लियर हो गई कि हर कोई भी गैस है वो गिवन टेम्परेचर पर जब प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है तो वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, यानी जेट की वैल्यू 1 हो रही है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी गैस का जब प्रेशर लो होता जा रहा है तो वो अपन आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव कर रही है। तो सारी गैसेस, ठीक है, जब हम सारी गैसेस के प्रेशर कम कर रहे हैं तो सारी गैसेस आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव करती है, और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। अब जैसे H2 गैस है तो उसका ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है, N2 का डिफरेंट है, तो ये क्यों है ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। अब आप ये भी देख रहे हो इस ग्राफ से, ये क्लियर है कि H2 है, N2 है, इसके अलावा हीलियम भी होता है बेटा, जो यहां नहीं बना हुआ है, हीलियम भी होता है, हीलियम का भी ग्राफ ऐसा ही आता है बेटा, ठीक है। तो ये जो तीन गैसेस हैं, इन तीन गैसेस का तो नेगेटिव डेविएशन शो ही नहीं कर रहे हैं, यानी हीलियम, N2 और H2 गैस, इस ग्राफ से क्लियर है, हीलियम, N2 और H2 गैस नेगेटिव डेविएशन शो नहीं कर रही है, जबकि O2 CH4 CO2। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछ ले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हीलियम मतलब कौन सी गैसेस ऐसी है जो नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करती है, यानी जेट की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होती है, तो हमारा आंसर होगा हीलियम, N2 एंड S2। ऐसा क्यों? उसका रीजन हमारे पास ये है कि इन गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं। सबसे कम अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो वो H2 गैस में है, हीलियम गैस में है और N2 गैस में है, और बाकी सारी गैसेस अपना आइडियल बिहेवियर आप देख लो, इन तीनों गैसेस को छोड़ दो, सॉरी अब इसमें फिर हीलियम और S2 को छोड़ दो, तो बाकी सारे हीलियम और S2 ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर पर, सॉरी ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर पर अपना आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। ऐसा हमको ग्राफ के एनालिसिस से समझ में आ रहा है या दिख रहा है, जो भी बोलूं मैं, ठीक है। और N2 गैस अपना जो आइडियल बिहेवियर है वो जीरो प्रेशर से थोड़ा अबव प्रेशर पर शो कर रही है, O2 CH4 और CO2, ठीक है ना। ये इनके आइडियल बिहेवियर के 2 पॉइंट है, तो हर गैस के आइडियल बिहेवियर के 2 पॉइंट आएंगे, जैसे यहां जब मैंने ब्लू डॉट लगाए हैं, ये ब्लू डॉट है, जो फर्स्ट वाला ब्लू डॉट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट वाला ब्लू डॉट O2 का है, सेकंड वाला ब्लू डॉट CH4 का है और थर्ड वाला ब्लू डॉट CO2 का है। तो ये जो है वो इस प्रेशर पर, और ये इस प्रेशर पर, और ये इस प्रेशर पर, यानी ये मैं बोल सकता हूं कि जो O2 है वो 600 बार पर O2 गिवन टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर कर रही है, CH4 800 बार पर आइडियल बिहेवियर कर रही है, CO2 1000 बार प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर कर रही है, और उसके बाद वापस और प्रेशर चेंज
और ये हो गया इसका ट्रांजिशन पॉइंट। इन पॉइंट्स के अगर अबव प्रेशर जा रहा है तो ये गैसेस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, और इसके अगर लोअर जा रहा है तो ये गैसेस नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। और फिर वापस ये नेगेटिव डेविएशन शो करते 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 वापस ये एक पर्टिकुलर मैक्सिमम जो ये रेड डॉट है, ये इनका मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन है। तो एक पर्टिकुलर मिनिमम प्रेशर पर ये नेगेटिव डेविएशन पे आ रही है, और उसके बाद वापस प्रेशर कम होने पर ये वापस आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रही है, यानी जेड की वैल्यू वापस 1 की तरफ जा रही है। तो हमने इन ग्राफ से ये कंक्लूजन निकाला कि हीलियम H2 और N2 को छोड़ दें तो सारी गैसेस का जब प्रेशर हाई प्रेशर से हम उसको लोअर प्रेशर पे लाते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर उसके जेड का वैल्यू 1 हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर प्रेशर और एक टेम्परेचर तो गिवन हो गई, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है। तो गिवन टेम्परेचर पर जब हम किसी गैस के हाई प्रेशर को लो प्रेशर की तरफ लाते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर वो जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी वो आइडियल बिहेवियर करती है। और उसके बाद प्रेशर और ज्यादा लो होने से उसमें नेगेटिव डेविएशन आने लग जाता है, और नेगेटिव डेविएशन भी प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ साथ नेगेटिव डेविएशन का एक्सटेंट बढ़ता है, पर एक पर्टिकुलर लो प्रेशर पर आने के बाद उसका नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम हो जाता है, जो रेड डॉट बता दिया मैंने, और उसके बाद वापस प्रेशर और कम होने से वापस वो आइडियल बिहेवियर की तरफ जाने लग जाती है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, पर थोड़ा सा ये एनालिसिस करना जरूरी था। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ता जाता है तो गैस का प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल पास पास में आने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे गैस का क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है बेटा, PV/NRT है। अब जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो अब गैस का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो अब देखो NRT तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ ग्राफ के लिए NRT तो फिक्स, NRT की जो वैल्यू है वो फिक्स है ना। हमारे पास एक क्लोज कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है तो उसके लिए N वैल्यू, N और R फिक्स है, और ग्राफ आइसोथर्म है तो T भी कांस्टेंट है। तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब प्रेशर और वॉल्यूम का ही एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है, यानी प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, और अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज करेंगे वो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V बॉयल्स लॉ, यानी एक तरह से यहाँ गैस पर हम बॉयल्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं। तो इन ग्राफ के अंदर बॉयल्स लॉ ही एप्लीकेबल करके और ये ग्राफ बन रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट प्रेशर पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पर गैस का प्रेशर और वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है इन ग्राफ्स के अंदर। अब ध्यान दो बेटा, तो अगर जिस प्रोपोर्शन में प्रेशर इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर इसमें डेविएशन है तो PV की वैल्यू NRT के इक्वल नहीं आएगी, तो जेड की वैल्यू भी 1 के इक्वल नहीं आएगी। तो हम जैसे जैसे बेटा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो इनिशियली क्या होगा, जैसे जैसे अब अपन वापस लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल पास में आते जाएंगे, और गैस मॉलिक्यूल पास में आते जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो गैस का वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए उससे ज्यादा कम हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए, सपोज करो एक अजम्पशन ले लूं मैं कि अगर प्रेशर हमारे पास 100 बार है, ठीक है, प्रेशर हमारे पास 100 बार है, तो वॉल्यूम आना चाहिए था सपोज करो 10 लीटर, ठीक है। तो अब इस केस में पीवी का जो आइडियल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 1000, पीवी का जो आइडियल प्रोडक्ट आएगा 1000। अब इस केस और उस केस में NRT की वैल्यू भी 1000 आएगी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू, पीवी की वैल्यू अगर 1000 है तो उस समय पीवी की वैल्यू तो 1000 है,
तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर गैस आइडियल बिहेवियर कर रही है तो एनआरटी की वैल्यू भी इस केस में क्या आनी चाहिए, आएगी 1000 ही आएगी। तो अब इस केस में जेड की वैल्यू 1 आ गई और हमने कह दिया गैस आइडियल बिहेवियर कर रही है। पर क्या हुआ, प्रेशर 100 बार है, प्रेशर ज्यादा है। अब ये तो बात हो गई जब हम आइडियल डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि जब हमने जेड की वैल्यू पीवी अपॉन एनआरटी, अब हमने ये तो थ्योरेटिकल बात कही कि ऐसा होना चाहिए, पर जब प्रेशर क्या हुआ, हमने प्रेशर इंक्रीज करके 100 बार कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा पास में आए। गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा पास में आने की वजह से उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़े, तो उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। बात समझो बेटा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, यानी जो वॉल्यूम है अब वो वॉल्यूम 10 लीटर नहीं होकर 9 लीटर आएगा। तो वॉल्यूम 100 बार प्रेशर पर अगर किसी गैस का 10 लीटर आना चाहिए तो वो 10 लीटर नहीं आकर कितना आया, 10 लीटर ना आकर कितना आया, 10 लीटर ना आकर बेटा वो वॉल्यूम आ गया 9 लीटर। तो यहां पर जो वॉल्यूम है, रिड्यूस वॉल्यूम कितना हो गया, रिड्यूस वॉल्यूम हो गया बेटा 1 लीटर। तो ये 1 लीटर एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो गया, ये 1 लीटर जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से डिक्रीज हुआ। वो किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। तो इस वॉल्यूम को तो हम रियल वॉल्यूम बोलेंगे, इसको तो सॉरी बेटा, इस वॉल्यूम को तो हम क्या बोलेंगे, रियल वॉल्यूम बोलेंगे, जो 9 लीटर आया, क्योंकि रियलिटी यही है। और ये वाला हमारा आइडियल वॉल्यूम है, ठीक है, ये वाला हमारा आइडियल वॉल्यूम है। तो 100 बार प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम 10 लीटर होना चाहिए, लेकिन 100 बार प्रेशर पर जो हमने जो वॉल्यूम ऑब्जर्व किया, जो हमने वॉल्यूम ऑब्जर्व किया, हकीकत देखी, रियलिटी देखी, वो 9 लीटर वाली देखी। अब आप क्वेश्चन, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 10 की जगह 9 आया तो वॉल्यूम कितना एक्स्ट्रा रिड्यूस, मतलब वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, 1 लीटर। 1 लीटर एक्स्ट्रा वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। क्यों हुआ, तो हुआ ये कि 100 बार प्रेशर पर, प्रेशर बढ़ने की वजह से गैस मॉलिक्यूल पास में आए, गैस मॉलिक्यूल पास में आए तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गए तो उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से गैस मॉलिक्यूल अनएक्सपेक्टेड वे में ज्यादा पास में आ गए। तो उन्होंने वॉल्यूम 10 लीटर घेरने की जगह 9 लीटर ऑक्यूपाई किया, 9 लीटर घेर लिया। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा, अब अगर मैं इस केस में पीवी का प्रोडक्ट निकालूं, अब इस केस में मैं पीवी का प्रोडक्ट निकालूं तो पीवी का प्रोडक्ट तो आ जाएगा 900, लेकिन एनआरटी तो फिक्स है, एन की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू फिक्स है, टी की वैल्यू फिक्स है, तो वो तो आएगा 1000। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी 900 अपॉन 1000। अब जब 900 अपॉन 1000 आया तो ये वैल्यू आ गई 0.9, मतलब जेड की वैल्यू कम है किससे, 1 से, यानी ये नेगेटिव डेविएशन आ गया, नेगेटिव डेविएशन आ गया इस केस में। इस केस में क्या आ गया बेटा, नेगेटिव डेविएशन आ गया, यानी प्रेशर बढ़ते ही जेड की वैल्यू 1 से कम होना स्टार्ट हो गई, जेड की वैल्यू 1 से कम होना स्टार्ट हो गई, हो ही रही है देखो। अब समझना मेरी बात को, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो अब ये क्लियर हो गया कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे हमने जीरो प्रेशर से प्रेशर बढ़ाना चालू किया तो क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल पास में आने लग गए और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होने लग गए। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर को मैंने पॉइंट आउट किया 100 बार को, मैंने कहा 100 बार पर हमको वॉल्यूम मिलना चाहिए था 10 लीटर, लेकिन हमको वॉल्यूम मिला 9 लीटर। रीजन ये हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से वॉल्यूम रिड्यूस होता, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से वॉल्यूम एक्स्ट्रा रिड्यूस हो गया। 100 बार प्रेशर पर वॉल्यूम होना चाहिए था 10 लीटर, लेकिन वो वॉल्यूम 10 लीटर न होके 9 लीटर ऑब्जर्व हुआ, यानी 1 लीटर एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। किसकी वजह से हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से गैस मॉलिक्यूल ज्यादा पास में आ गए तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम रिड्यूस हुआ। खैर, अब उस वजह से जो हमारा पीवी का प्रोडक्ट है वो आइडियल प्रोडक्ट तो 1000 है, आइडियल प्रोडक्ट तो 1000 है पीवी का,
और रियल और ऑब्जर्व प्रोडक्ट है हमारे पास, रियल और ऑब्जर्व प्रोडक्ट है हमारे पास 900, तो यहाँ पीवी की वैल्यू तो 900 ही लिखी जाएगी, लेकिन एनआरटी तो कांस्टेंट ही है 1000 है, तो यहाँ पर भी 1000 है, तो यहाँ जेड की वैल्यू 0.9 आ गई। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इनिशियल प्रेशर इंक्रीज करते ही, ठीक है, गैस जितनी कंप्रेस होनी चाहिए उससे ज्यादा कंप्रेस हो रही है। तो मैंने क्या कहा था, जेड की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव डेविएशन। इज इट क्लियर? और गैस इज मोर कंप्रेसिबल, इसीलिए मैंने कहा था Z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, यानी Z की वैल्यू कम आना ये इंडिकेट करता है कि गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है उस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर जितना हम सोच रहे हैं, यानी वॉल्यूम जितना रिड्यूस होना चाहिए गैस का उससे ज्यादा हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हीलियम और H2 के लिए ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम, H2 और N2 गैसेस ऐसी है जिनकी जो ज्यादा कंप्रेस नहीं हो रही है, यानी अगर मैं हीलियम, N2 और H2 की बात करूं तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम है। तो जब हम 100 बार की बात करें, जस्ट एक अभी अजम्पशन है, वैसे इसमें भी डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं क्यों, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि N2, H2 और हीलियम इन गैसेस के अंदर नेगेटिव डेविएशन क्यों नहीं आता है, तो हम उसका आंसर ये देते हैं कि इन गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस होने के बावजूद भी, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं, उसके बावजूद भी इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेट नहीं करते, यानी गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को पास पास में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस वजह से गैस का वॉल्यूम जितना हमने कम किया उतना ही कम होगा। जैसे मैंने 10 लीटर कम किया तो 10 लीटर ही कम होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर पॉजिटिव क्यों आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो बेटा, पेशेंस रखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने बताया हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि नेगेटिव डेविएशन, फिर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन क्यों नहीं आ रहा है, या किस तरह की गैसेस में नेगेटिव डेविएशन मिलने के चांस कम होंगे जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे। जिन गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसे जैसे कम होते जाएंगे, ठीक है, जिन गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने कम होंगे उनमें नेगेटिव डेविएशन के चांस उतने कम होंगे। ये पॉइंट माइंड में रखो या नोट करके रखो। अब फिर क्या होता है, अब यहां पर तो यहां पर हमको ये बात समझ में आ गई कि एक नेगेटिव डेविएशन एक पर्टिकुलर प्रेशर तक तो क्या होगा, ये नेगेटिव डेविएशन की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब हम इस ग्राफ में फिर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मैं O2 का ले लेता हूं, एक अजम्पशन ले लेता हूं मैं कि O2 का जो मैक्सिमम गिवन टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन है वो 200 बार पर आया। अब हम क्या देख रहे हैं, 200 बार के बाद प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब ये इसका नेगेटिव डेविएशन की वैल्यू कम होती जा रही है और गैस यहां पर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, अब जेड की वैल्यू 1 की तरफ वापस जा रही है। अब जेड की वैल्यू किस तरफ जा रही है, जेड की वैल्यू किस तरफ जा रही है बेटा, जेड की वैल्यू वापस 1 की तरफ जा रही है। अब ये देखो, ये ग्राफ वापस किधर मूव कर रहा है, टू 1, यानी अब इसका नेगेटिव वैल्यू, जेड की वैल्यू लेस देन 1 थी, लेकिन अब यहां पर ये वैल्यू वापस 1 की तरफ मूव कर रही है। और यहां तक आते आते 600 बार प्रेशर तक, 600 बार प्रेशर पर O2, 600 बार प्रेशर पर इस गिवन टेम्परेचर पर O2 आइडियल बिहेवियर करने लग गई। 600 बार प्रेशर पर ये O2 आइडियल बिहेवियर करने लग गई। तो 600 बार प्रेशर पर अब जो ये टेम्परेचर होगा उसको हम O2 का बॉयल्स टेम्परेचर बोलेंगे। कौन सा टेम्परेचर कहेंगे, बॉयल्स टेम्परेचर। खैर मैं बॉयल्स टेम्परेचर को सेपरेटली डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो 600 बार प्रेशर पर, अगर 600 बार प्रेशर पर O2 जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर
आइडियल बिहेवियर करेगी उस टेम्परेचर को हम बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से वही अगर यही ये वाली गैस लेने हम CH4, तो 800 बार प्रेशर पर 800 बार प्रेशर पर जब CH4 की वैल्यू 1, CH4 का जेड का वैल्यू 1 है तो वो आइडियल बिहेवियर कर रही है। पर अभी मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी आप सिंपली इस कर्व को देखो, हम बॉयल्स टेम्परेचर अलग सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। तो वापस सुन लो। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जेड की वैल्यू प्रेशर के साथ पहले तो लेस देन 1 होती जा रही है, यानी उसका नेगेटिव डेविएशन इंक्रीज हो रहा है। अब मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूं ताकि अपन कंफ्यूज नहीं हो। अब 200 बार प्रेशर पर 200 बार प्रेशर पर जेड की वैल्यू मिनिमम हो गई और उसके बाद वापस 200 प्रेशर के बाद वापस जेड की वैल्यू 200 बार प्रेशर के बाद जेड की वैल्यू बढ़ती जा रही है और 600 बार प्रेशर पर वापस O2 की वैल्यू, O2 के लिए जेड की वैल्यू 1 हो गई, O2 के लिए जेड की वैल्यू 1 हो गई। यानी एक वापस दूसरा प्रेशर आया जिस प्रेशर पर गिवन टेम्परेचर पर O2 गैस आइडियल बिहेवियर करने लग गई। और अब इससे भी ज्यादा प्रेशर आने पर, इससे भी ज्यादा प्रेशर आने पर क्या हो गया, गैस जेड की वैल्यू क्या होने लग गई, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने लग गई, पॉजिटिव होने लग गई, यानी गैस अब मोर कंप्रेसिबल नहीं रही। तो ये पॉइंट भी देखो, अगर आपको ध्यान हो, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा था कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाई प्रेशर के बाद गैस का फर्दर कंप्रेशन स्टॉप हो जाता है, या मैं ये कहूं एक पर्टिकुलर हाई प्रेशर के बाद गैस अपने कंप्रेशन का अपोज करती है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, कि जैसे 50 मॉस्किटोस, चलो मॉस्किटोस का एग्जांपल छोड़ो, हम हमारे क्लासरूम का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम क्लासरूम में, हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है और आप सब क्लास में बैठे हो, मैं क्लास में नहीं अवेलेबल नहीं हूं। मैंने क्या किया, मेरा जो क्लासरूम है उसको मैंने चारों तरफ से बंद कर दिया और मैं बाहर चला गया। और मेरे क्लासरूम की एक स्पेशलिटी ये है कि उसकी एक वॉल मूव करती है, तो मैं बाहर जाकर एक वॉल को आपकी तरफ मूव कर रहा हूं और क्लासरूम का वॉल्यूम कम कर रहा हूं। तो इनिशियली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर मैं क्लासरूम का वॉल्यूम लगातार कम करता जाऊंगा तो आपको बैठने में दिक्कत आएगी। आपको वहां पर अपने आप को कैसे सेटल करोगे, ये प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे जैसे वो क्लासरूम का वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वो वॉल आपकी तरफ मूव कर रही है, तो पहले तो आप बिल्कुल बोर्ड की तरफ आ गए, यानी इस वॉल के ऑपोजिट खड़े हो गए। फिर आपने देखा कि अब और ज्यादा आएगा तो हम तो इसमें दब जाएंगे, हम तो इसमें कंप्रेस होकर खत्म हो जाएंगे। तो अब आप बचने के लिए क्या करोगे, आप सब क्या करोगे, उस वॉल पर ऑपोजिट प्रेशर लगाओगे ताकि आप कंप्रेस ना हो पाओ, ठीक है। क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी गिवन टेम्परेचर पर होती है। गैस की काइनेटिक एनर्जी केवल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी -273.15 केल्विन पर ही गैस की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो गैस अपने काइनेटिक एनर्जी को यूज करके और कंप्रेशन को अपोज करती है ताकि वो गैस अपनी फिजिकल स्टेट को सस्टेन कर पाए और वहां एग्जिस्ट कर पाए, अपने आप को रख पाए वहां पर। मेरे कहने का मतलब ये है। तो होता क्या है कि अब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो अब प्रेशर उतना नहीं बढ़ता है, मतलब प्रेशर तो जो बढ़ा दिया, तो अब उस केस में क्या होगा, जैसे मैं यहां पर एक थर्ड एग्जांपल ले लूं, ये तो हमारा आइडियल एग्जांपल है रेड वाला, ठीक है। अब मैं एक थर्ड एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, थर्ड एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूं। तो थर्ड एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा, ताकि आपको जेड की वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ रही है ये समझ में आए। तो अब मैंने क्या किया, प्रेशर कर दिया 1000 बार, ठीक है। अब मैं प्रेशर 1000 बार कर दूंगा तो मेरे पास जो आइडियल वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने प्रेशर कर दिया 1000 बार, पीवी इक्वल्स टू 1000 बार। अब तो इस केस में जो मेरे पास सपोज करो वॉल्यूम आना चाहिए था 1 लीटर, अब वॉल्यूम आएगा 1 लीटर, तो आइडियल वॉल्यूम 1 लीटर होगा, आइडियल वॉल्यूम मेरे पास 1 लीटर आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो पीवी का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, यहां पर पीवी का प्रोडक्ट 1000 आएगा,
जस्ट वैल्यू इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको उससे ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पीवी का प्रोडक्ट और एनआरटी का ऑलरेडी प्रोडक्ट 1000 है। तो अब इस केस में वापस वही वाली बात आ गई, जेड की वैल्यू 1 है। तो अब इस केस में जेड की वैल्यू 1 है, पर हमने ऑब्जर्व क्या किया ये देख लेते हैं। ये तो बात रही जब हमने प्रेशर बढ़ाकर 1000 बार कर दिया तो वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। पीवी की वैल्यू ये, एनआरटी की वैल्यू 1, तो अब जेड की एनआरटी की वैल्यू 1000, तो जेड की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। गैस आइडियल भी है। ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है, रेड वाली वैल्यू कैलकुलेटेड है। अब ब्लैक वाली वैल्यू की बात करूं तो यहां मैं ब्लैक वाली वैल्यूज जो लिख रहा हूं वो हो गई अब मेरी ऑब्जर्व वैल्यू। अब इस केस में पी की वैल्यू तो 1000 ही लूंगा मैं, ठीक है, लेकिन अब वॉल्यूम कितना होना चाहिए था 1 लीटर, तो मैंने वॉल्यूम 1 लीटर ऑब्जर्व नहीं करके सपोज करो 1.1 लीटर ऑब्जर्व किया। तो ये जो 1.1 लीटर वॉल्यूम ऑब्जर्व हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर गैस को कंप्रेस होकर 1 लीटर पे आना था, लेकिन उसकी जगह ये 1.1 पे आया, यानी कंप्रेसिबिलिटी कम है। गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम है, यानी गैस ने कंप्रेशन को अपोज किया है, अपनी काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर को वापस रीमेंटेन करने की, अपने वॉल्यूम को वापस एक्सपांड करने की कोशिश की है, ठीक है, और उस कोशिश के अंदर वो 0.1 बढ़ गया है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, पीवी का जो प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में जो पीवी का बेटा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, इस केस के अंदर पीवी का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1000 इंटू 1.1, मतलब ये बन जाएगा ग्रेटर देन 1000, यानी आई थिंक ये बन जाएगा, ठीक है। और एनआरटी की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, एनआरटी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 10 बनेगा, आई थिंक, देख लेना आप, इसको कैलकुलेट कर लेना, और एनआरटी की वैल्यू ये बनेगी, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, आई थिंक वही होगा ना, 1000 इंटू 1.1, तो 1000 इंटू 11, तो 1100 बन गया बेटा ये, ठीक है ना। तो 1100 बन गया बेटा, ठीक है। तो ये पीवी की वैल्यू तो 1100 हो गई और एनआरटी की वैल्यू हो गई 1000। अब मैं इसके लिए जेड की वैल्यू निकाल रहा हूं। अब ये जेड की वैल्यू हो गई 1100 अपॉन 1000, यानी ये जेड की वैल्यू आ गई 1.1, यानी जेड की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव डेविएशन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार जब जीरो प्रेशर था या वेरी 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 लेस प्रेशर था तो जेड की वैल्यू हमने 1 देखी, ठीक है। वो ग्राफ को आप वापस रिप्ले करके देख लो तो जेड की वैल्यू 1 मिलेगी। अब फिर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए, मॉडरेट प्रेशर पर आए, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमने जेड की वैल्यू क्या देखी, ग्रेटर देन 1, यानी 100 बार पर, ये वाला इसको मैं मॉडरेट प्रेशर बोल रहा हूं। अब फिर क्या होता गया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया तो गैस ने कंप्रेसिबिलिटी को अपोज करना स्टार्ट किया कि मैं अब बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं कंप्रेस नहीं हो सकती हूं। तो अब उस केस के अंदर वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए था उतना कम नहीं हुआ, यानी वॉल्यूम कम होकर 1000 बार पर, जैसे वॉल्यूम 1 लीटर था, 1000 बार पर आइडियल वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए, लेकिन 1 लीटर की जगह वो 1.1 लीटर रहा। इसका मतलब वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ, यानी अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हाई प्रेशर पर तो क्या हुआ, हाई प्रेशर पर जो आइडियल वॉल्यूम है, हाई प्रेशर पर जो आइडियल वॉल्यूम है वो क्या है, कम है, और रियल वॉल्यूम ज्यादा है, ये हुआ हाई प्रेशर पर। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे पास जो आइडियल वॉल्यूम है बेटा आपके सामने दिख ही रहा है, और जो रियल वॉल्यूम है तो आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है। तो इस वजह से गैस क्या हो गई, जेड पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया हमारा कि गैस का आइडियल बिहेवियर या तो वेरी लो प्रेशर पर आएगा, यानी वेरी लो प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर, या वेरी लो प्रेशर पर जेड की वैल्यू नियरली इक्वल आ जाएगी।
फिर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ फिर जीरो प्रेशर से जैसे ही हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, क्योंकि उस केस के अंदर गैस मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ते हैं, तो उस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से गैस मॉलिक्यूल ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, अपने ही अट्रैक्शन की वजह से सारे गैस मॉलिक्यूल एक अपने आप को एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा पास में ले आते हैं, तो वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए उससे ज्यादा कम हो जाता है। जबकि वेरी हाई प्रेशर पर गैस को अपने वजूद की चिंता हो जाती है, यानी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो टेंशन में आ जाती है। गैस की काइनेटिक एनर्जी भी होती है, जीरो नहीं होती है, क्योंकि हम गिवन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो वेरी हाई प्रेशर पर अगर गैस का वॉल्यूम 1 लीटर आइडियल आना चाहिए तो ऑब्जर्व वैल्यू 1 लीटर से ज्यादा आ जाती है, यानी वेरी हाई प्रेशर पर गैस अपने वॉल्यूम को उतना नहीं कम करती जितना कम होना चाहिए, उससे ज्यादा रह जाता है। 1 लीटर तक डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो 1.1 लीटर पर आकर स्टॉप हो गई, यानी यहां गैस कंप्रेसिबिलिटी को अपोज कर रही है, यहां गैस कंप्रेसिबिलिटी को फेवर कर रही है। इसका मतलब जेड की वैल्यू लेस देन 1 आना गैस कंप्रेसिबिलिटी को फेवर कर रहा है, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना गैस कंप्रेसिबिलिटी को अपोज कर रही है। अब इस वजह से बुक के अंदर यहां पर हमारे पास, अब हम जेड की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो जेड आप देखो, अब हमारे पास जेड की वैल्यू एक ये है और एक जेड की वैल्यू ये है, ब्लू वाली और एक रेड वाली। ये तो मैं ले रहा हूं आइडियल वाली और ये ले रहा हूं रियल वाली। तो अब गिवन प्रेशर पर तो ये हो गया, मैं आई लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं आर, तो आइडियल कर देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं, और यहां रियल पूरा ही लिख देते हैं। अब देखो गिवन प्रेशर पर, एट गिवन प्रेशर, ठीक है, तो एट गिवन प्रेशर पर जब हम बात करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि जो वॉल्यूम है वो आइडियल और रियल दोनों, ये दोनों वॉल्यूम अलग अलग होते हैं, वो मैंने अभी दोनों एग्जांपल से डिस्कस कर लिए हैं। तो जब मैं इनको डिस्कस करूंगा तो अब क्या हो जाएगा, अब जब मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दूं तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट तो वी आइडियल, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, v अपॉन v आएगा, क्योंकि p से p कैंसिल हो जाएगा, nrt से nrt कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड मतलब रियल, फर्स्ट बाय सेकंड किया हुआ है, सॉरी बेटा मैंने जो पहले किया था वो सही किया था, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड किया है। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा, आइडियल अपॉन रियल, और अब अगर आइडियल वैल्यू या मिस्टेक ही कर दी मैंने, वापस वही जो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट ही है, ठीक है, तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किया हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, इसको करेक्शन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेकंड मतलब रियल, और ये हो गया आइडियल, तो जेड रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। अब देख लो, अगर आइडियल वॉल्यूम ज्यादा है और रियल वॉल्यूम कम है तो जेड की वैल्यू कम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट किया हुआ है बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो अब क्या हो जाएगा, अब इस केस के अंदर आप देख लो कि अगर रियल वैल्यू ज्यादा है, रियल वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल वॉल्यूम से, तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी इस केस में, और वो आई रही है देखो आप, ठीक है, और अगर ये है तो ये आ जाएगा। तो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को एक तो z इक्वल्स टू पीवी, ये वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं, z इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी, ठीक है, इस केस में तो क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम प्रेशर चेंज होता जाता है और वॉल्यूम ऑब्जर्व करते जाते हैं, ठीक है, और यहां पर अगर हम
जेड का वैल्यू गिवन प्रेशर पर देखें, जेड का वैल्यू गिवन प्रेशर पे देखें तो वो होता है रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट गिवन प्रेशर, तो हमारा आंसर हो जाएगा रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। और इन जनरल व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर व्हेन प्रेशर इज रेगुलरली चेंज, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या है और Z का एप्लीकेशन क्या है। Z की एप्लीकेशन ये है कि हम किसी गैस के अंदर एग्जैक्टली डिपार्चर डेविएशन कितना आ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है, ये सारा थ्योरेटिक कैलकुलेट अमाउंट यानी क्वांटिटेटिवली हम डेविएशन, क्वांटिटेटिवली डेविएशन यानी डेविएशन कितना आ रहा है, उसका अमाउंट कितना है डेविएशन का, इसको फाइंड आउट हम जेड की वैल्यू से करते हैं। तो हम अब जो पढ़ चुके हैं बस इसकी स्लाइड से बेटा, इट हैज बीन फाउंड दैट द मोस्ट इजीली लिक्विडेबल एंड हाईली सोल्यूबल गैस शोज लार्जर डेविएशन, thus gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and ammonia show much larger deviation than hydrogen, nitrogen और oxygen। अब आपको समझ में आ चुके हैं बेटा, जो गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे वो थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ाने पर तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका तेजी से वॉल्यूम कम होने लग जाएगा, ठीक है, जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा आने लग जाएगा। और वो फिर वही लिखा है, इसका कन्वीनियंट मेथड क्या है, जेड है। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अब ये देखो, इन केस ऑफ आइडियल गैस, अब ये सब पढ़ा दिया, क्लास ओवर हो चुकी है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जेड की वैल्यू 1। इन केस ऑफ रियल गैस पीवी नेवर इक्वल्स टू एनआरटी, जेड नेवर इक्वल्स टू 1। Thus in case of real gas, Z can be less than 1 or greater than 1. When Z is less than 1, it is a negative deviation. It shows that the gas is more compressible than expected from the ideal behavior. And when Z is greater than 1, it is positive deviation and it shows that the gas is less compressible than expected from ideal behavior. ये तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो क्लास ओवर हो गई, ये तो नोट्स बनाने के लिए मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तो यह है जेड। अब आप इसको पोस्ट करके आप रीड कर लो और नोट्स बना लो, ठीक है ना। जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, शोस दैट इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस द गैस एज कंपेयर टू आइडियल गैस। इट इज पॉसिबल एट हाई प्रेशर। इन दिस केस रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। मैंने क्या कहा, जब बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैंने इसलिए एक एग्जांपल दिया था क्लासरूम का कि क्लासरूम में जब स्टूडेंट बैठे हैं और वो वॉल पास में आ रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप अपोज करोगे। अपोज कैसे होगा, रिपल्शन फोर्स से। और जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो गैस इजीली कंप्रेसिबल होगी। जेड की वैल्यू जब नेगेटिव डेविएशन आ रहा है यानी जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो इजीली कंप्रेस्ड होगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितनी कंप्रेस होनी चाहिए उससे ज्यादा होगी। और in case of S2Z greater than 1 at 273 Kelvin and Z is increased with the pressure, हमेशा Z की वैल्यू इंक्रीज ही होने वाली है, ग्रेटर देन 1 ही होने वाली है। When temperature is less than 273 Kelvin, S2 has less than। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बता रखा है कि Z जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो खैर आप इसको रीड कर लो। फॉर गैस अदर देन हाइड्रोजन एट 273 Kelvin there is a decrease in Z at initial stage जो हमने देखा with increase in pressure. Value of Z approach a minimum with increase in pressure. ये सारे के सारे हमने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप पोस्ट करके खुद ही रीड कर लेना, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।